कदीम इमारतों के हजारों साल तक कायम रहने का क्या राज है। आज की दुनिया में आपको अक्सर जगहों पर आलीशान इमारतें नजर आती हैं। कुछ का तर्ज तामीर आपको हैरत में डाल देता है। बड़े बड़े डैम, पुल और आसमान को छूने वाली इमारतों को तमीरात की दुनिया में महारत, हुनरमंदी और इंजीनियरिंग का कमाल करार दिया जा सकता है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि दौरे जदीद की तमीरात इतनी पायदार नहीं है जितनी पुराने जमाने की इमारतें हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आजकल इमारतों को मजबूती से जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट बुनियादी तौर पर चूने का पत्थर और मिट्टी का अमेजा है, जिसे इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत पर गर्म करके पीस लिया जाता है। इस अमेजे में जब पानी शामिल किया जाता है तो वो सीमेंट बनकर एक कीमियाई अमल के जरिए आपस में जुड़ जाता है। इस अमेजे में जब पत्थर, बजरी, ईंटें या लोहा जो भी डाला जाए, ये सीमेंट इन्हें आपस में मजबूती से बांध देता है। क्या आपको मालूम है लगभग 50 साल के बाद सीमेंट की ताकत कम होना शुरू हो जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा 100 बरस तक कार आमद रहता है। आज की जदीद तमीरात की उम्र 50 से 100 बरस है, जबकि कदीम दौर में बनने वाली बहुत सी इमारतें आज भी मजबूती के साथ हमारे सामने खड़ी हैं। इनमें से कई इमारतें ऐसी भी हैं जिन्हें बने हुए 1000 साल से ज्यादा बरस हो चुके हैं। आपको ये बात भी बताते चलें कि साइंसदान बरसों से ये तहकीक कर रहे हैं कि आखिरकार कदीम दौर की इमारतों की पायदारी और मजबूती का क्या राज है। जबकि जिस जमाने में इन्हें बनाया गया था, इस वक्त ना तो सीमेंट था और ना ही इनके पास तामीरात में मदद देने वाली चीजें और आलात थे। आखिर इनके पास ऐसा कौन सा जादू था कि इनकी तमीर करदा इमारतें मौसमों और कुदरती आफात के सामने चट्टान की तरह खड़ी रहीं। आज जब हम कदीम रोमी दौर की तमीर की जाने वाली इमारतों, कदीम माया तहजीब के देवताओं के मुजस्मे, हमला आवरों को रोकने के लिए बनाई गई दीवारें, चीन और दुनिया के दीगर हिस्सों की कदीम तमीरात को देखते हैं तो ये सवाल जहन में उठता है कि आखिर वो पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करते थे जिन्होंने इमारतों को लाफानी बना दिया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लॉरेंस नेशनल लेबोरेटरी में कदीम इमारतों की पायदारी पर किए गए एक साइंसी तजर्बे से मालूम हुआ है कि कदीम रोमी दौर के ममार आतिश फशां की राख को चूने के पत्थर और चट्टानों के टुकड़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते थे। इन्हें गालिबन ये मालूम था कि पानी में मौजूद नमकियात इमारतों की शिकस्त का सबब बनती हैं, जिसका तोड़ उन्होंने चूने के पत्थर और आतिश फशां की राख में ढूंढ लिया था। इसके अलावा आपको ये बात भी बताते चलें कि कदीम मिस्री तहजीब में 2 तरह से इमारतों को तमीर किया जाता था। आम रिहायशी इमारतों के लिए मिट्टी में बवासा, तिनके और पानी शामिल करके इनकी ईंटें बना ली जाती थी और धूप में खुश्क करके इनसे इमारत बनाई जाती थी। जबकि मकबरों के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। अहराम में तकरीबन 50 लाख टन चूने का पत्थर और लाख टन ग्रेनाइट और दूसरे पत्थर तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले से इस सहराई इलाके में लाए गए थे। इनमें से तकरीबन हर पत्थर का वजन 2.5 टन के मसावी था। 3000 साल पहले एहराम जैसी अजीम और बुलंद मकबरों की तमीर इंसानी अकल को हैरान कर देती है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए ज्यादातर चूना और मिट्टी के अमेजे का प्लास्टर इस्तेमाल किया गया। एहराम में मिस्र की तरह दीवारें चीन भी हैरत ज़दा कर देती है। इस दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए ज्यादातर चिपकने वाले चावल, चूने का पत्थर और रेत का अमेजा इस्तेमाल किया गया है। ये अमेजा बनाने के लिए चावलों को उबाल कर इसका पेस्ट बना लिया जाता था और फिर इसमें रेत और चूना मिला दिया जाता था। इसके अलावा पाकिस्तान में वादिया सिंध की कदीम तहजीब के खंडरात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मौजूद हैं। 3000 साल से ज्यादा पुरानी इस तहजीब में तामीराती माहिरीन ने मिट्टी के गारे से बारीक पुख्ता ईंटें बनाने का फन सीख लिया था और वो इन्हें इस तरह जोड़ते थे कि इनमें ताला सा लग जाता था। इसके अलावा आपको ये बात भी बताते चले कि भारत के विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तमीरात के एक रिसर्चर सिल्वराज कहते हैं कि कदीम दौर में भारत में जो तमीरात हुई, इनमें मुख्तलिफ खुसूसियात का मुकामी मवाद इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मरतूब इलाकों में ममारों ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जो नमकियात को जज़ब करती थी। इस तरह से इमारतें मजबूत हो जाती थी और इनका गिरने का कोई खतरा नहीं रहता था। वो इमारतों की तमीर में गुड़ भी इस्तेमाल करते थे, जिसका ये फायदा था कि गुड़ इमारत को नुकसान बचाने वाली नमकियात को बेअसर कर देता था। इसी तरह से जिन इलाकों में जल्जले ज्यादा आते थे, वहाँ के ममार चावल की बवसी की बनी हुई ईंटें
ईंटें इस्तेमाल करते थे, जो वजन में बहुत हल्की होती थी और जानी नुकसान कम करने में मदद देती थी। इनका मजीद कहना था कि ज़माना कदीम के मामारों को अपने इलाकों की मिट्टी और आबो हवा का पता था। वो इन्हीं की मुनासबत से मुकामी तौर पर दस्तयाब चीजों से इमारतें बनाते थे। माहिरीन ने जब साइंसी बुनियादों पर कदीम इमारतों की मजबूती पर तहकीक की तो इन्हें ये बात मालूम हुई कि उस दौर के इंजीनियर्स इमारतें बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लस्तर में दरख्तों की छाल, आतिशफशां की राख, चावल और इसी तरह से दूसरी चीजों के साथ साथ गोबर और पेशाब तक इस्तेमाल करते थे। सवाल ये है कि चूने के पत्थर और जली हुई मिट्टी और आतिशफशां की राख के प्लस्तर से बनी हुई इमारतें तो हजारों बरस से खड़ी हैं, लेकिन जबकि सीमेंट से बनी हुई इमारतों की उम्र 100 बरस से ज्यादा क्यों नहीं होती? साइंसदान इस जवाब में कहते हैं कि सीमेंट में चूने के पत्थर और मिट्टी को मिलाकर यकजान कर दिया जाता है, जबकि कदीम तमीरात में चूने का पत्थर आतिशफशां की राख और रेत वगैरह से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं होता था और कहीं कहीं चूने का पत्थर अलग हैसियत भी कायम रखता था। चनाचा जब इस वक्त के साथ इस अमेजे में कहीं हल्की दरार आती थी तो पानी इसके अंदर दाखिल होता है, तो इस अमेजे या प्लस्तर में दोबारा कीमियाई अमल शुरू हो जाता था और वो अपनी दोबारा मजबूती से जुड़कर दरार को बंद कर देता था। मौजूदा दौर में हजारों साल से ज्यादा पुरानी तहजीब की इबादत गाहें और देवताओं के मुजस्मे अभी भी महफूज हालत में मौजूद हैं। कदीम इमारतों पर तहकीक करने वाले साइंसदानों का कहना है कि माया दौर की इमारतों की मजबूती का राज है कि इनके प्लस्तर में 2 मकामी दरख्तों चोकम और जियोटे का रस भी शामिल किया गया है, जो प्लस्तर के आमेजे में दीगर अज़ा के मालिक्यूल के साथ मिलकर इनका हिस्सा बन गया है और वो मरतूब आबोहवा के खिलाफ डाल बनकर काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि कदीम इमारतों के प्लस्तर में सिर्फ दरख्तों के रस ही शामिल नहीं किए जाते थे, बल्कि इनके तजिए से ये बात भी पता चली है कि इनमें दूध, दही, पनीर और हत्ता के पेशाब तक इस्तेमाल किया जाता था। ये चीजें प्लस्तर में शामिल दीगर अज़ा के मालिक्यूल्स के साथ कीमियाई तौर पर मिलकर इसकी मजबूती को बढ़ा देती थी। कदीम दौर की उमूमन इमारतें ज्यादा ऊंची नहीं होती थी और ज्यादातर 3 मंजिला इमारतें बनाई जाती थी, लेकिन आज के जमाने में आसमान से बातें करने वाली इमारतें उड़ाई जाती हैं। फर्क ये है कि माजी की इमारतों की बुलंदी कम और उम्र ज्यादा होती थी, जबकि जदीद इमारतों की बुलंदी ज्यादा और उम्र थोड़ी होती है। अब तमीराती साइंस की दुनिया में कदीम दौर की इमारतों की पायदारी को सामने रखते हुए ऐसे मटेरियल तैयार करने की कोशिश हो रही है जो फितरत के ज्यादा करीब हो, क्योंकि फितरत इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ देती है जो इसका हिस्सा हो। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि जदीद तमीरात ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ाने में 1/3 की जिम्मेदारी जदीद तमीरात पर आयद होती है, क्योंकि इन इमारती ढांचों की तमीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल जिन फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, इनका कार्बन गैसों के इखराज में 33% से ज्यादा हिस्सा है। अगर सिर्फ सीमेंट को ही देखा जाए तो आलमी सतह पर कार्बन गैसों के कुल इखराज का 7% हिस्सा सीमेंट बनाने वाले कारखानों से आता है। माहिरीन कहते हैं कि अपनी तमीरात में तवील पायदारी और जमीन को गर्म होने से बचाने के लिए हमें फितरत के करीब तर आना पड़ेगा। इसी में हमारी सहूलत और बका है।